हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वीआईपी इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज आरडब्ल्यूए की रेलवे विज्ञान बुक में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसकी थ्योरी पिछले पार्ट में कराई जा चुकी है। क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज बटा समय बराबर होता है। राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिक धारा आई बराबर क्यू अपॉन में टी। क्वेश्चन नंबर दो, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र राइट आंसर होगा दूरी के वर्ग के साथ घटता है। क्वेश्चन नंबर तीन, श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण। राइट आंसर होगा सजावटी लाइटें श्रेणी परिपथ में होती है। क्वेश्चन नंबर चार, एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है। राइट आंसर होगा विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर पाँच, एक लघुपथिक परिपथ में धारा राइट आंसर होगा अत्यधिक तेजी से बहती है। क्वेश्चन नंबर छः, फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर सात, विद्युत वाहक बल का मान बराबर होता है। राइट आंसर होगा विद्युत वाहक बल ई बराबर में डब्ल्यू अपॉन में क्यू। क्वेश्चन नंबर आठ, उक्त प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। ये प्रतीक है। राइट आंसर हो जाएगा एक वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर नौ, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित? राइट आंसर होगा जूल का नियम। क्वेश्चन नंबर 10, ओम के नियम के अनुसार होता है। राइट आंसर होगा नियत ताप पर V समानुपाती I होता है, ओम का नियम। क्वेश्चन नंबर 11, किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति होती है। राइट आंसर होगा रैखिक। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है? राइट आंसर होगा तार के पदार्थ की आकृति। क्वेश्चन नंबर 13, किसी चालक का प्रतिरोध खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होता है। राइट आंसर होगा चालक की लंबाई के। क्वेश्चन नंबर 14, समांतर क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोध का सूत्र निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्वेश्चन नंबर 15, यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 16, खालिस्तान की ऐसा इकाई ओम है। राइट आंसर होगा प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहते हैं। राइट आंसर होगा चालकता। क्वेश्चन नंबर 18, ऊष्मा के जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा कुछ कारकों पर निर्भर होती है। इसमें निम्न में से किसे आरोपित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा चालक का प्रतिरोध और इसमें धारा के प्रवाहित होने की समय अवधि। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है? राइट आंसर होगा P बराबर V डॉट आई। क्वेश्चन नंबर 20, किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा की समानुपाती होती है। राइट आंसर होगा धारा के स्क्वायर की ऊष्मा समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 21, एच आई और टी के बीच संबंध क्या है? राइट आंसर होगा एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई। राइट आंसर होगा किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 23, किसी चालक पर 9.6 × 10 की पावर 26 कूलाम आवेश है तो इसमें इलेक्ट्रॉन चालक से हटाए गए हैं कितने इलेक्ट्रॉन? राइट आंसर हो जाएगा 6 × 10 की पावर 45। इसको सोल्व कैसे करेंगे? अपने को क्यू दिया हुआ है 9.6 × 10 की पावर 26 गुलाम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10 की पावर -19 गुलाम। क्यू बराबर में एन ई, ये फॉर्मूला है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो एन बराबर क्यू अपॉन में ई। क्यू आवेश दिया गया है और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है। कैलकुलेशन करने पर एन बराबर 6 × 10 की पावर 45 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 5A की धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित धारा आवेश की मात्रा ज्ञात करें। राइट आंसर हो जाएगा 3000 कूलाम। इसको सोल्व कैसे करना है? आई बराबर अपने को दे रखी 5 एम्पियर, टाइम दे रखा है 10 मिनट का।
10 गुणा में 60 बराबर हो जाएगा 600 सेकेंड। सेकेंड बदल लिया धारा एम्पियर में। क्यू बराबर में आई टी 5 गुणा 600 यानी 3000 कूलाम हो जाएगा आवेश। क्वेश्चन नंबर 25। एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम होती है। जब 0.5 एम्पियर का प्रवाह विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है तो समय ज्ञात करें। दिया गया है क्यू 300 कूलाम, आई 0.5 एम्पियर और क्यू बराबर में आई टी फॉर्मूले से टी का मान निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। 15 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया काम कितना होता है। राइट आंसर होगा 75 जूल। दिया गया है वी बराबर में 15, विभवांतर 15 वोल्ट दिया गया है और आवेश दिया गया है 5 कूलाम। डब्ल्यू बराबर होता है क्यू वी। तो 15 गुणा 5 बराबर 75। क्वेश्चन नंबर 27। 14 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होता है। कार्य निकालना है तो डब्ल्यू बराबर वी क्यू, वी इंटू में क्यू। वी दे रखा है और क्यू दे रखा है, दोनों को मल्टी कराएं 70 जूल कार्य आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। -0.01 माइक्रो कूलाम तथा 2 नैनो कूलाम माइक्रो नैनो कूलाम -0.01 माइक्रो कूलाम तथा 2 न्यू सी के आवेश एक दूसरे से 30 सेमी की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच लगने वाले बल का चिन्ह सहित मान होगा। Q1 हो जाएगा -0.1 गुणा 10 की पावर -3 कूलाम। Q2 2 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। R हो जाएगा 0.3 मीटर। F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। Q1 का मान हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -6। Q2 का मान है -0.01 गुणा 10 की पावर -3 अपॉन R का मान है 0.3 का होल स्क्वायर या R स्क्वायर। F बराबर हो जाएगा -2 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 29। -10 माइक्रोकुलाम तथा +10 माइक्रोकुलाम आवेश वाले दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेश के मध्य कार्य करने वाला बल होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें भी F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। F का मान निकालना है। Q1 Q2 दे रखा है, R दे रखा है और 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। ये मान रखेंगे, सोल्व करेंगे, 3.7 10 की पावर -2 न्यूटन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक से 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह होने पर चालक का विभवांतर कितना होगा। चालक का विभवांतर पूछ रहा, भी बराबर आई आर होता है। आर दे रखा है 100 ओम, आई धारा 2 एम्पियर और वोल्टेज निकालना है। वी बराबर आई आर से 200 वोल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। किसी तांबे की तार में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों पर विभवांतर 2 वोल्ट है। तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। प्रतिरोध निकालना है, धारा दे रखी है और विभवांतर दे रखी है। आर बराबर वी बटा आई। आर बराबर वी बटा आई से निकाल देंगे। धारा दे रखी है, विभवांतर दे रखा है। वी बराबर आई आर होता है तो आर बराबर हो जाएगा वी अपॉन में आई, यानी कि 5 ओम इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। किसी पिंड के माध्यम से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी यदि यह किसी 12 वोल्ट वाली बैटरी के टर्मिनल 100,000 यानी 1,00,000 ओम प्रतिरोध पर छूती है। वी बराबर आई आर से। वी दे रखा है 12 वोल्ट, आर दे रखा है तो आई का मान निकाल लेंगे 1.2 पर -4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 33। तांबे की एक तार की त्रिज्या 0.5 mm और लंबाई 100 m है। यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता 2.5 × 10⁻8 ओम × मीटर हो
तो तार का प्रतिरोध होगा, प्रतिरोधकता दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है और प्रतिरोध पूछ रहा है। तो प्रतिरोध हो जाएगा क्या, आर बराबर में रो एल अपॉन ए से निकालेंगे। उससे पहले ए का मान निकालेंगे। आर दे रखा 0.5 ओम, आर में ओम कहाँ से आ गया, 0.5 mm हो गया। लंबाई 100 मीटर, प्रतिरोध तो 2.5 को 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर दे रखी है। प्रतिरोध निकालना है, इसके लिए एरिया निकालेंगे सबसे पहले। पाई आर स्क्वायर से एरिया आ जाएगा और आर बराबर रो एल अपॉन ए। एरिया निकाल लिया, रो का मान दे रखा है, लंबाई दे रखी है, उससे आर निकाल लेंगे। 2.5 × 10⁻⁸ क्या है, रो है, गुणा 100 गुणा 10⁻6 बटा पाई गुणा 0.25, ये आ जाएगा ए का मान। आर बराबर 10 बटा पाई। क्वेश्चन नंबर 34, तार बी की लंबाई, त्रिज्या तथा प्रतिरोध सभी तार ए की राशियों से 2 गुने हैं। तार ए तथा बी के विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात होगा। प्रतिरोध का अनुपात रो ए अपॉन में रो बी मान निकला रहा है। तो दिया गया है आर बी बराबर में 2R1 2RA, ये एल बी बराबर 2LA, आर बी बराबर 2RA। तो RA इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में LA गुणा एल बी अपॉन में आर बी इंटू में पाई आर बी स्क्वायर, रो 1 अपॉन रो 2, इसमें ए बी मान रखा है। तो इसको सोल्व कर सकते हैं, ये फॉर्मूला वही है, जे वाला, आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो इसमें रो ए अपॉन में रो बी बराबर 1 अपॉन में 4 आ जाएगा। इसको जस्ट सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 35, श्रृंखला में जुड़ी 3 20 ओम कॉइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा। राइट आंसर हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़ रही है तो आर जुड़ जाएगा सीधा ही, 20 20 20 60। क्वेश्चन नंबर 36, 3 प्रतिरोधक 5 ओम 6 ओम 4 ओम एक श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं। प्रतिरोध निकालना है कुल, श्रेणी क्रम में फिर जुड़ जाएगी तो ये भी 5 + 6 + 4 15 ओम। क्वेश्चन नंबर 37, 6 ओम 9 ओम 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करके इनको उल्टा कर देंगे जस्ट, तो इसका मान आ जाएगा 2.25 ओम। देख सकते हो आप इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो इसके नीचे सॉल्यूशन दे रखा है। ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो पहला तो समांतर जोड़ेंगे इनको, ए और बी के बीच में निकालना है 3 और 3, ये हो जाएगा 2/3 यानी 3/2 इन दोनों का। अब बचा वो 3 ओम, 3/2 ओम और 3 ओम किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में ही। फिर इनको जोड़ करके 9/2 मान आएगा 4.5 इसका ओम, इसका ए और बी के बीच में प्रतिरोध आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, दो प्रतिरोध 10 ओम और 15 ओम समांतर क्रम में संयोजित है। इनको 3 वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा गया है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0.50 एम्पियर। कैसे सोल्व करेंगे, ये परिपथ है, इसमें 10 ओम और 15 ओम के दो प्रतिरोध है और 3 वोल्टेज की बैटरी से जुड़े हुए हैं। प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम का टोटल इक्विवेलेंट निकालेंगे इनका, तो 1/R1 + 1/R2 से निकाल लेंगे।
जस्ट इनको जोड़ करके उल्टा करेंगे। आर बराबर 6 ओम। वी आई बराबर वी अपॉन में आर, वी बराबर आई आर होता है, तो आई बराबर वी अपॉन में आर से 3/6 यानी 0.5 एम्पियर आ जाएगा धारा। क्वेश्चन नंबर 40, 20 वोल्ट स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति 10 वाट है। पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? पावर दी गई है 10 वोल्ट, वोल्टेज है 20 वोल्ट। पी बराबर होता है आई इंटू में वी। पी का मान 10 है, आई का मान निकालना है और वी का मान 20, यानी आई का मान 0.5 एम्पियर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाले मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। वोल्टेज 220 वोल्टेज है, पावर है 1100 वोट। पी बराबर हो जाएगा वी आई। पी का मान 1100 वोट, वी का मान 220 इंटू में आई का मान हो जाएगा 5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 42, एक विद्युत परिपथ तप्त किए जाने पर 540 वाट प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। यदि परिपथ के टर्मिनलों पर वोल्टेज 270 वोल्ट हो तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा? दिया गया है वी बराबर 270 वोल्ट, पी बराबर 540 वोल्ट। वो वोल्ट है, ये वाट है। आर निकालना है तो पी बराबर 20 स्क्वायर अपॉन आर होता है। यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे, आर बराबर हो जाएगा 135 ओम। क्वेश्चन नंबर 43, यदि 4 ओम के एक प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसकी द्वारा उपयुक्त शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति पी का मान निकालना, पी बराबर 20 स्क्वायर अपॉन आर होता है। वी और आर का मान दे रखा है, फॉर्मूला में रखेंगे और पी बराबर आ जाएगा 36 वाट। क्वेश्चन नंबर 44, पी वी आर और आई के बीच में संबंध क्या है? पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है। क्वेश्चन नंबर 45, एक बल्ब की शक्ति 40 वाट है, इसके द्वारा 100 सेकंड में व्यय की गई ऊर्जा SI इकाई में ज्ञात कीजिए। SI इकाई जूल है। तो दिया गया है P बराबर 40 वाट टाइम 100 सेकंड दिए गए, E बराबर में VIT होता है। E बराबर में VIT और E बटा में T बराबर हो जाएगा P, यानी P बराबर में VI। तो E बराबर में हो जाएगा 40 गुना में 100 यानी 4000 जूल। क्वेश्चन नंबर 46, 100 ओम के एक प्रतिरोध में 15 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। ऊष्मा निकालनी है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी से निकलेगा। ये आर दे रखा है, आई दे रखा है, टी दे रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे और 2.25 गुण 10 की पावर 6 जूल इसका मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्रम से 10 ओम 30 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो 1 सेकंड में प्रतिरोधों में 6 होने वाली कुल ऊष्मा की ज्ञात करना है। R1 और R2 का मान दे रखा है, V दे रखा है 6 वोल्ट, टाइम दे रखा है 1 सेकंड और 6 ऊर्जा निकालनी है। तो इसका पहले तो टोटल प्रतिरोध निकालते हैं, किसमें श्रेणी क्रम में है, तो R1 प्लस R2 से 40 ओम आ गया। अब H का मान निकालते हैं। H का मान आई स्क्वायर आर टी से निकलेगा, अपने पास आई भी नहीं है तो आई बराबर V अपॉन में आर होता है। V का मान 6, R का मान 40, 6/40 आ गया। H का मान आई स्क्वायर आर टी से फॉर्मूले में रखेंगे, सारे मान आ गए। H बराबर 0.90 जूल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, 10 ओम के उस प्रतिरोध से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी जिसमें 360 जूल ऊष्मा नहीं ऊर्जा उत्पन्न होती है? राइट आंसर हो जाएगा 6 एम्पियर। कैसे आया? H बराबर आई स्क्वायर आर टी से आई का मान निकालना है, H का मान दे रखा है इस बार। क्वेश्चन नंबर 49, 1000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। 600 है या 6 रुपये प्रति लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए उस उपकरण को चलाने की कुल लागत बताओ। अब सितंबर में दिन कितने होते हैं? यूनिट की संख्या निकालनी है तो वाट इंटू में घंटे इंटू में दिन बटा 1000। वाट हो गया 1000 वाट।
घंटे हो गए, 5 घंटे चला रहा है। और सितंबर माह में दिन होते हैं 30, बटा में 1000, ये आ जाएगी 1 यूनिट की संख्या। यूनिट कितनी होगी? 150 यूनिट खर्च कर रहा है वो। कुल लागत कितनी हो जाएगी? 150 गुणा प्रति यूनिट की मूल्य है 6, 150 गुणा में 6, 900 रुपये उसका बिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, प्रतिदिन 10 घंटे के लिए 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में कितनी यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त की जाएगी? यूनिट ही पूछ रहा है इसमें, तो यूनिट बराबर वाट इंटू में घंटे इंटू में दिन बटा में 1000 होता है। तो वाट है 200 वाट का बल्ब, घंटे 10 घंटे यूज ले रहे हैं, और दिन कितना है? एक दिन के लिए यूज कर रहे हैं, बटा में 1000 बराबर हो जाएगा 2 यूनिट। राइट आंसर हो जाएगा 2 यूनिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। VIP इंडिया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कंटिन्यू सारे वीडियोज़ कंटिन्यू होंगे। थैंक यू।